और आप विचार करना, इन 10 धर्मों में रत्नात्रय की प्राप्ति कैसे कही? तो कहा पहले से चौथे तक तुम्हारे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कहा गया। पहला धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, चौथा धर्म, अगर इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। 1 से 4 तक सम्यक दर्शन के लिए कहा गया। दूसरे नंबर पे कहा गया 5वें नंबर का जो धर्म है वो सम्यक ज्ञान है, सत्य है, सत्य सम्यक ज्ञान का। 5वें नंबर का धर्म सम्यक ज्ञान का धर्म है। और 6 से लेकर 10 तक सम्यक चारित्र का धर्म है। ख्याल करके रखना, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस सम्यक चारित्र की बात करते हैं। पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से तुम्हारा क्रोध, मान, माया, लोभ अगर तुमने काबू में किया, अगर उस पर तुमने अंकुश लगाया तो आपका सम्यक दर्शन पक्का होगा। 5वें धर्म को स्वीकार किया तो आपका सम्यक ज्ञान पक्का होगा। और 6वां, 7वां संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने वाली है। ख्याल करो, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि, 10 धर्मों को हम इसीलिए स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा मन भी शुद्ध हो, वचन भी शुद्ध हो और काय भी शुद्ध हो। मन, वचन, काय शुद्ध होगा तो हम रत्नात्रय की साधना कर सकेंगे। तो 10 धर्म तुम्हें रत्नात्रय की शिक्षा देते हैं। पहले से चौथे तक का सम्यक दर्शन की शिक्षा देते हैं। 5वां धर्म तुम्हें सम्यक ज्ञान की शिक्षा देता है। 6वें से लेकर 10वें तक तुम्हें सम्यक चारित्र की शिक्षा देता है। इसके बाद भी और हमारे दार्शनिक और चिंतनों कहा गया कि आपको ये विचार करके रखना, ये धर्म तुम्हें 5 अनुवृत्तों की भी शिक्षा देता है। 10 धर्म तुम्हारे जीवन में 5 अनुवृत्तों को लाने की प्रेरणा देता है। पहले से लेकर चौथे तक विचार करना। अहिंसा धर्म, अगर आपके पास पहला उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये 4 धर्म आ गए तो तुम अहिंसा व्रत का पालन कर सकोगे। अगर ये 4 धर्म नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कितना भी अहिंसा धर्म ले लो, अहिंसा व्रत ले लो, लेकिन पालन नहीं होंगे। पहले से चौथे तक अहिंसा व्रत का पालन करोगे, क्योंकि चारों कसाय से ही हिंसा होती है। क्रोध के कारण से हिंसा है। आचार्यों ने कहा है ना, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनविची, इच्छाभाषम, पंच। तो हमारे 4 कसाय से हिंसा होती है और चारों कसायों को हमने 4 धर्म में परिवर्तन कर दिया तो हमारे अहिंसा व्रत का पालन होगा। उसके बाद 5वां धर्म है सत्य। तो दूसरा व्रत कौन सा है? सत्य व्रत। 5वां धर्म हमें सत्य व्रत की शिक्षा देता है। सत्य महाव्रत या सत्य अनुव्रत की शिक्षा देता है। उसके बाद 6वां धर्म क्या है? आप विचार करके रखना। 6वां आपको तीसरे अचौर्याणु व्रत की, संयम, तप, त्याग, क्योंकि जो अचौर्याणु व्रत है वो कहता है संयम करो, अचौर्याणु व्रत वो कहता है तप करो, त्याग करो। ये 3 व्रत तुम्हें संयम, तप, त्याग, ये तुम्हें अचौर्याणु व्रत की शिक्षा देते हैं। चौथे नंबर पर है परिग्रहाणु व्रत और आकिंचाणु व्रत। आप विचार करना, त्याग परिग्रह अनुव्रत की, परिग्रह व्रत की शिक्षा देता है कि परिग्रह नहीं होना चाहिए। और आज आखिरी जो 10वां धर्म है वो हमें 5वां, चौथा शील व्रत है, उसकी शिक्षा देता है। तो हमें ये सारे के सारे व्रत 10 धर्मों से स्वीकार होते हैं। इतना ही विचार करो, हमारा जीवन 10 धर्मों में से किसी एक पर टिक जाए, 10 अपने आप आ जाएंगे। 10 धर्म कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, आप देखो कभी कभी जाते हैं किसी शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, 25 प्रकार के भोजन बने होते हैं। सारे तुम्हारे लिए बने हैं क्या? और सारे खाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? तो इसलिए जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना। आप विचार करके रखना, 10 प्रकार के धर्म हैं। 10 प्रकार के धर्म में जो तुम्हें अच्छा लगे, रुचिकर लगे, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा लगने लगे, उसको स्वीकार कर लो। अपने आप 10 धर्म आते चले जाएंगे। वृक्ष एक होता है, पेड़ एक होता है, पेड़ में कोपल भी हैं, पेड़ में फल भी हैं, पेड़ में पत्ती भी हैं, पेड़ में डाली भी है, पेड़ में लकड़ी भी है, पेड़ में छाया भी है। तो आप विचार करना, सब चीजें अलग अलग किसी के लिए बनी है।
इंसान लकड़ी का उपयोग कर लेता है, पक्षी वगैरह उसके कोपल का उपयोग कर लेते हैं, कोई उसकी पत्तियों का उपयोग करता है, कोई डाली का उपयोग करता है, लेकिन सबके लिए है। तो ये 10 धर्म हैं, कोई भी एक आप अगर क्षमा धर्म को स्वीकार करोगे तो बाकी के 9 धर्म अपने आप आना, बोलते हैं ना, आचार संघ को श्रीफल चढ़ा दिया तो बाकी के सारे अपने आप आ जाते। मुनि संघ को श्रीफल चढ़ा दिया तो सारे के सारे। अब विचार करना, तो ऐसा ही ये 10 धर्म है। अगर आपने उत्तम ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया, 9 धर्म आपको बुलाना नहीं पड़ेंगे, अपने आप आते जाएंगे। 10 में से जो अच्छा लगे, भगवान कहते हैं मेरी दुकान पर क्वालिटी में 10 माल हैं, 10 प्रकार के, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो लेने का प्रयास, कुछ तो लेके जाना। आप विचार करना, कुछ ना कुछ तो लेके जाना। अब ऐसा नहीं करना महाराज ने कहा कुछ ना कुछ लेके जाना तो नीचे से, हाँ मैंने कल बताया था, कुछ ना कुछ लेके जाना तो नीचे से चप्पल ही लेके चला गया। महाराज ने कहा था कुछ लेके जाना। आप विचार करना, 10 धर्मों में से कुछ ना कुछ धर्म लेके जाओ। और वास्तव में ये धर्म तुम्हारे मंदिर के और स्वाध्याय के और गुरुओं के पास के नहीं है, वहां पर तो लेबोरेटरी में सीखने गए हो। प्रैक्टिकल तो तुम्हें तुम्हारे घर में करना है। किसी दार्शनिक ने कहा है जब हम पूजा कर रहे हैं तब रियल पूजा नहीं है, ये तो पूजा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप विचार करना, यहाँ तो थ्योरेटिकल पूजा चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकल जब यहाँ से निकलोगे तब तुम्हारा मन आएगा कि हमने चंदन चढ़ाया था, संसार ताप विनाशनाय, तो अब मुझे ताप नहीं करना है, अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। यहाँ से निकलने के बाद मालूम पड़ेगा। आप विचार करके रखना, हमने जल चढ़ाया था, ये तो जल थ्योरेटिकल हो गया, यहाँ पर प्रैक्टिकल जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब विचार करके रखना, ये जब यहाँ से जाओगे ना तब प्रैक्टिकल शुरू होगा। अभी तो हमने चढ़ाया नैवेद्य, क्या बोला, क्षुधा रोग विनाशना है, और भूख नहीं लगे तो डॉक्टर याद आता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। आप विचार करके रखना, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल तो जब यहां से निकलेंगे तब समझ में आता है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करना है, और उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना। आप विचार करके रखना, जिसने अपने काम को काबू में कर लिया उसका राम नाचते हुए आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने अपने ब्रह्म को साध लिया उसका जीवन बहुत अच्छे से अच्छा हो जाता है। एक काम वासनाओं की आज प्रणाली देखिएगा घर घर में हो रही है, कैसे कैसे हमारे जीवन में काम वासनाएं पनप रही हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में मन खराब होते चले जा रहे हैं। भौतिक सामग्रियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमारी मानसिकताएं बिगड़ती जा रही हैं। ख्याल करो, हमारे जीवन में जो विकार रूप परिणाम है ना, जो विभाव रूप परिणाम है ना, जो हमारे पर के परिणाम है ना, वो हमारे स्वभाव को खत्म कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की उपलब्धियों को समाप्त कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की जो एक क्वालिटी है उसे खत्म कर रहे हैं। हम अपने अंदर की परमात्मा बनने की क्वालिटी को सामान से पदार्थों में लगाते चले जाते हैं। हम अपने अंदर के उस ईश्वरत्व को हम सामान से भौतिक पदार्थों में, भौतिक चीजों में लगाते चले जा रहे हैं। तुम्हारे पास वो ऊर्जा है जो तुम अपनी ऊर्जा को परमात्मा में सृजन कर सकते हो। तुम्हारे पास वो उपलब्धियां हैं जो तुम अपनी उपलब्धि को परमात्मा की विभूति तक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कामना वासनाओं के कारण से हम अपने भौतिक पदार्थों को ये ख्याल करके रखना, ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने शरीर से किसी के साथ कोई संपर्क बनाया। ब्रह्मचर्य का मतलब इतना भी है कि हमने आंखों से भी अगर किसी को देखकर मन में परिणाम खराब कर लिए तो वही तुम्हारे परिणाम ब्रह्मचर्य में दूषित करने के वाले होंगे। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसे ऐसे परिणाम हमारे मनों में आते हैं, और ऐसे परिणामों के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि आप भले ही किसी का स्पर्श नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में भी विचार आ गया तो आपको दोष लगने वाला है, और निश्चित ही दोष लगेगा। कहते हैं जिसको ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाता उसको 10 प्रकार के काम वेग चढ़ते।
10 प्रकार के काम बेग चढ़ते हैं। जैसे ही उसके मन में कहीं गलत विचार आता है, किसी के भी प्रति गलत विचार आ गया, चाहे वो बच्ची हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर किसी के मन में तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी गलत भाव आया, समझना पहले तुम्हारा मन शोकाकुल होने लगता है, मन में शोक भाव आने लगता है। दूसरे नंबर पे तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि वो एक बार दिख जाए, मुझे दर्शन की इच्छा होती है। तीसरे नंबर पर आपकी श्वासों की गति बढ़ने लगती है, प्रैक्टिकल देखना। और आपको अगर मन में विकार नहीं है तो ये 10 चीजें नहीं होंगी। कितना भी देखो किसी को, कैसा भी देख लो किसी को, ख्याल करके रखना। एक बार अचाश्री बरासों में थे, भिंड के पास है बरासों, भिंड वालों को मालूम होगा। बरासों में पंचकल्याणक था। पंचकल्याणक में बहुत से लोग हैं भाई, जगह नहीं मिली, और जगह नहीं मिली तो अब वो जहाँ पूजा करना है, आहार देना है, ये करना है, तो सभी लोग वहीं कपड़े उतारते पहनते और चले जाते थे। 2-4 महिलाएं भी वहीं थी, उन्होंने भी भाई आचार्य ध्यान करने साधना करने बैठे हैं, और 2-4 महिलाएं वहीं पर ही कपड़े उतार कर चेंज करके जाने लग गई। कमेटी के लोग आ गए, वहाँ के कार्यकर्ता लोग आ गए, उन्हें शर्म नहीं आती तुमको? आचार्य यहाँ बैठे, सामने बैठे हैं, और तुम इनके सामने कपड़े बदल रही हो, शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, भागो। उन महिलाओं ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमें नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत है। उनके मन में कोई विकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन के जो विकार हैं, जो तुम हमें देखने के लिए आ रहे हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो तो निश्चिंत होकर ध्यान में बैठे, उनकी कोई आवश्यकता। विचार करके रखना, मन में विकार आ जाए तो कोई वस्तु मिले भी नहीं तो भी हमारा मन खराब होता चला जाता है। और मन निर्विकल्प रहे तो आप विचार करके रखना, कहीं भी चले जाओ, बिंदास जाओ, कहीं भी खुले आप आराम से जा सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना का इतना बड़ा महत्व बताया। सीता, आप विचार करना, जब सीता का अपहरण हो गया, सीता का अपहरण हो गया, जब राम पूछते थे लक्ष्मण से कि तुमने सीता का अपहरण हो गया, लक्ष्मण सीता चली गई, ये आभूषण जो है यहाँ पर देखते थे, सीता आभूषण डालकर जाती थी। विचार करना, जब रावण सीता को हरकर ले गया तो सीता अपने कान के आभूषण, गले के आभूषण, हाथ के जो सब छोड़ती छोड़ती जा रही थी। उनको उठाया, भगवान राम ने उठाकर लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ, ये आभूषण जो सीता के हैं वो सीता के ही हैं या और किसी के हैं? ये आभूषण किसके हैं? लक्ष्मण कहता है भैया मेरे को नहीं मालूम ये आभूषण किसके हैं, क्योंकि मैंने सीता मैया के चरण से ऊपर कभी देखा ही नहीं है। पैर के बिछिया और पायल तो उन्हीं के लग रहे हैं, बाकी के आभूषण पता नहीं किसके हैं। ख्याल करना, ये पवित्रताएं थी हमारी, इस पवित्रता की जिंदगी थी हमारी। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी पवित्रता, कहाँ चली गई हमारी जिंदगी? 2 बच्चे पढ़कर निकलते हैं, 2 बच्चे पढ़कर निकलते हैं गुरुकुल से, पढ़ के निकल के जाते हैं राज दरबार में, उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। राज दरबार में स्वागत की तैयारी हो रही है, स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दोनों युवराज जैसे ही पहुंचे, उनकी दृष्टि खिड़की पे खड़ी राजकुमारी पे पड़ी। जैसी खिड़की पे खड़ी राजकुमारी पे दृष्टि पड़ी, बड़ा भाई बोलता है राजकुमारी बहुत सुंदर है, इससे विवाह मैं करूंगा। छोटा बोलता है पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह मैं करूंगा। तुम तो ये बहुत छोटे हो यार, तुम क्यों बोल रहे मैं करूंगा? बड़े का ख्याल रखो ना, ये भी 2 ही रख रहा है, मैं राजकुमार छोटा बड़ा। सुमित्रा बहन के दोनों बच्चे, बड़ा तो शांत बेटा, छोटा बोल रहा मैं करूंगा। आप विचार करके रख, बड़ा बोलता है मैं करूंगा, मैं बड़ा हूं, छोटा बोलता है मैंने पहले देखा तो अब नहीं बोला वो। आप विचार करना, छोटा बोला मैं करूंगा, दोनों में बड़े गड़बड़ हो गई, दोनों में बड़े झगड़े होने लगे, दोनों लोगों में बड़े विवाद होने लगे। तलवार निकल आई,
जैसी तलवार सामने निकलती है, आखिरकार माँ बाप सोचते हैं इतना लेट क्यों हो गए मेरे बच्चे। माँ बाप जैसे ही आते हैं, देखते हैं दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तलवार से। माँ बाप ने पूछा, बेटा क्या हो गया, अभी तो तुम महल में भी नहीं घुसे हो और अभी से तुम्हारे मन में क्या विकार, क्या हो गया तुमको। बड़ा राजकुमार बोलता है, मैं बड़ा हूं, वो राजकुमारी से शादी मैं करूंगा। छोटा बोलता है कि मैंने पहले देखा इसलिए मैं विवाह करूंगा। माता पिता ने माथा ठोका। माता पिता ने कहा, बेटा एक बार देख तो लो, पूछ तो लो वो है कौन आखिरकार, विचार करके रखना। दोनों राजकुमारों ने कहा, कोई भी हो, मुझे तो विवाह उसी से ही करना है, मैं तो शादी उससे से ही करूंगा। आखिरकार पिता ने, मां ने बोला, बेटा वो और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब वो बहुत छोटी थी, अब वो यौवनता को प्राप्त हो गई है, वो कोई नहीं तुम्हारी बहन है। जैसी शब्द सुना बहन है, तलवार हाथ से छूट गई और जो रथ महल की ओर जा रहा था उन्होंने कहा, रथ मोड़ दो। केवल इस राजकुमारी को देखने मात्र से, स्त्री को देखने मात्र से हम दोनों में झगड़े हो गए। अगर विवाह होता तो कितने झगड़े होते। और दोनों सन्यासी होकर निकल गए और वो दोनों देशभूषण कुलभूषण बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, देशभूषण कुलभूषण महाराज बन गए। कुंथलगिरी में उनकी मूर्ति भी लगी है। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल स्त्री मात को देखने मात्र से विकार उत्पन्न हो गया। आप लोग प्रैक्टिकल देखना, एक जगह 4 जेंट्स बैठे हों, केवल कुछ नहीं, कैसे भी बैठे हो सादा, और एक स्त्री वहां से निकल जाए, हाँ कोई भी हो जाए, कैसे भी, चारों की एक्टिविटी देखना, 1 मिनट में ऐसे सावधान हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा भी क्या होने वाला है एक स्त्री के आने के साथ। आप ख्याल करके रखना। और ये आपकी जो कमी है ना, वीक पॉइंट है, इस कमी को हमारे विज्ञापन वालों ने समझा है। टीवी पे एडवर्टाइज आते हैं, विज्ञापन होते हैं ना, उन लोगों ने आपकी कमी को समझ रखा कि आदमी की कमी स्त्री है। और आप विचार करके रखना, स्त्री 2 प्रकार की होती है, एक प्रेस करने वाली भी स्त्री होती है और एक सामान्य सी भी स्त्री होती है। वो प्रेस वाली भी गर्म रहती है, आप विचार करके रखना, और ये भी गर्म रहती है। आप विचार छेड़ के देख लो। किसी ने कहा, घड़ी में और स्त्री में क्या अंतर है, घड़ी में और स्त्री में क्या अंतर है। कहा, घड़ी बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है और स्त्री बिगड़ जाए तो चालू हो जाती है। आप विचार करके रखना, घड़ी बिगड़ जाए तो बंद और स्त्री बिगड़ जाए तो चालू हो जाती है।